हेलो गाइस, सब्सक्राइब करिए स्पोकन इंग्लिश बाय जेनेसिस को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। हाय गाइस, दिस इज़ राहुल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बेसिक के लेसन नंबर 12 के पार्ट 5 में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग। सो गाइस, इससे पहले मैं आपको नाउन के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर्स में अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। आज मैं आपको जेंडर यानी लिंग के बारे में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये नाउन लेसन से लिया गया है। ये नाउन के पार्ट 5 लेसन 12 के पार्ट 5 के बारे में है। इसके अंदर मैं आपको जेंडर यानी लिंग के बारे में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने संज्ञा के बारे में जाना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर नाउन के पार्ट 4 तक के जितने भी लेसन हैं आप जाके देख सकते हैं। लेसन 12 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सब आप जाके देख सकते हैं। ये है नाउन का पार्ट 5। इस वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखिएगा क्योंकि नाउन का आखिरी पार्ट है। अब कल से मैं चालू करूँगा प्रोनाउन के बारे में। आज हमारा फोकस है जेंडर्स पे। जितने भी वर्ड्स नाउन में दिए जाते हैं, जो भी वर्ड नाउन है वो भी किसी ना किसी जेंडर से बिलोंग करता है। हमारे पास 3 जेंडर है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग, फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग और न्यूटर मतलब नपुंसकलिंग। अब देखिए, सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर की बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट डिनोट्स अ मेल। ये पुरुष जाति का बोध कराता है। तो ऐसे वर्ड आपके सामने हैं जैसे बॉय, अंकल, ब्रदर, सन, टाइगर, डॉग, एक्टर, फादर, एक्सेट्रा। अब देखिए, हमारा पहले एग्जांपल है बॉय। बॉय यानी लड़का। ये एक पुरुष है, पुरुष को डिनोट कर रहा है। ये एक पुरुष जाति का बोध कराता है। अंकल, अंकल क्या है? एक पुरुष है। ये भी पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये भी मैस्कुलिन जेंडर है यानी पुल्लिंग है। ब्रदर यानी भाई, ये क्या है? ये भी एक पुरुष है। सन यानी बेटा, ये भी क्या है? एक पुरुष है। ये पुरुष जाति का बोध कराता है ये वर्ड। टाइगर, डॉग, ये क्या है? ये सब पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ये सब मैस्कुलिन जेंडर है यानी पुल्लिंग है। अगर मैं कहूँ एक्टर, यानी जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, कई एक्टर्स हैं। एक्टर क्या है? ये एक पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द है, इसलिए ये भी पुल्लिंग है यानी मैस्कुलिन जेंडर है यानी अभिनेता। फादर यानी पिता, ये भी क्या है? पुल्लिंग है क्योंकि ये भी पुरुष जाति का बोध कराते हैं, एटसेट्रा। इसी तरह से फेमिनिन जेंडर, जो स्त्रियों का यानी स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, जो स्त्रियों का बोध कराते हैं। इट डिनोट्स अ फीमेल, ये स्त्री जाति का बोध कराता है। के सामने एग्जांपल्स है जैसे गर्ल, आंट, आंट मतलब आंटी, सिस्टर, डॉटर, टाइग्रेस। पुरुष जाति में हम कहते हैं टाइगर, उसी तरह से स्त्री जाति में हम कहते हैं टाइग्रेस। इसी तरह से फीमेल डॉग। देखिए, डॉग मतलब कुत्ता, वो तो एक पुरुष है, पुरुष जाति का बोध कराता है। फीमेल डॉग, ये स्त्री जाति का बोध कराती है। फीमेल डॉग, जिसे हम कुतिया कहते हैं। कई लोग, या मैं कहूँगा इंग्लिश लैंग्वेज में हम कुतिया को बिच भी कहते हैं, BITCH, बिच। हम कुतिया को इंग्लिश में बिच भी कहते हैं। तो देखिए, बिच का यूज़ जब आप करते हैं तो ये एक गाली की तरह लगता है, तो इसे थोड़ा सभ्य भाषा में फीमेल डॉग कहा जाता है। तो आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ये एक वर्ड कॉम्बिनेशन है, फीमेल डॉग। इसी तरह से एक तीसरा जेंडर है न्यूटर जेंडर, जिसे आप हिंदी में नपुंसक लिंग भी कहते हैं। इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, ये निर्जीव चीज़ों का बोध कराता है। निर्जीव चीज़ें आपके सामने बहुत सी है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे बुक, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, चेयर, टेबल, कार, बाइक, एट्सेट्रा। सो मैनी थिंग्स एज सच। ये सभी न्यूटर जेंडर में आते हैं। अब देखिए, एक स्लाइड आपके सामने है अर्लियर। अर्लियर मतलब पहले। पहले क्या होता था? 3 अलग अलग जेंडर्स में माना जाता था, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। बाद में इंग्लिश में कहा गया कि सिर्फ 2 ही जेंडर है, कॉमन, न्यूटर। कॉमन में आएंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन, और न्यूटर अलग है ही, जिसमें निर्जीव आएंगे यानी नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग के लिए कॉमन जेंडर और नॉन लिविंग के लिए न्यूटर जेंडर। बस कुल मिला के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर क्या होते हैं। कि कोई भी वर्ब जो एक नाउन है
और नाउन क्या है ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स में जाके आप समझ सकते हैं। कोई भी वर्ड जो एक नाउन है वो इन तीन में से किसी एक जेंडर में तो होगा ही होगा। या तो वो मैस्कुलिन जेंडर है, या फिर वो फेमिनिन जेंडर है, या फिर वो न्यूट्रल जेंडर है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी एक दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।